हेलो गाइस, सीसीएनए फुल कोर्स सीरीज के डे 17 में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने बात किया था सिस्को राउटर के बारे में। मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारे वीडियोस थे वो सिस्को सीसीएनए में वो सिस्को राउटर्स के बारे में थे। राउटर का बेसिक पार्ट क्या होता है, कैसे उस पर राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, चाहे वो स्टैटिक राउटिंग है, चाहे वो आपका डायनामिक राउटिंग है, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल है उसमें, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके अलावा हमने बात किया था एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है। तो जितने भी हमने टॉपिक्स किए थे, मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स जो है वो हमने सीसीएनए के अभी राउटर के ऊपर किए थे। अभी हमारा नया जो सीसीएनए में जो हमारा वीडियो आज का है वो स्विच के बारे में है। मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी हम सीसीएनए की बात करते हैं तो आपका सीसीएनए में राउटर कवर होता है, राउटर पे कमांड्स कैसे चलाते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उनको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सारा कवर होता है। आईपी एड्रेसिंग कवर होता है। इसके अलावा स्विचिंग में जब हम शिफ्ट करते हैं तो आपका वीलैन कैसे बनता है, इंटर वीलैन क्या होता है, वीटीपी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, लेयर 2 सिक्योरिटी क्या होता है, ये कुछ टॉपिक्स है जो सिस्को में सीसीएनए में स्विचिंग के ऊपर आते हैं आपके। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली स्विचिंग के ऊपर है। सिस्को में जो स्विच होता है उसका क्या काम होता है आपके सामने वन बाय वन एक एक पॉइंट आपके सामने मैं बताऊंगा। कोई भी ऐसे स्टूडेंट, ऐसे कैंडिडेट्स जो बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, जिसको सिस्को के या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बट सिस्को पे अभी काम नहीं किया हुआ है, उन सभी का इंटरेस्ट जिसका सिस्को स्विच जानने का है, उसको जीरो से लेके मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कैसे काम करता है, क्या इसका फंडा होता है। चलिए देखिए, जब भी हम सिस्को में स्विचिंग की बात करते हैं तो जैसे राउटर आते हैं सिस्को के, ऐसे ही सिस्को के स्विचेस भी आते हैं। ठीक है, तो क्या काम होता है सिस्को के स्विच का, सबसे पहले वो हम बात करते हैं। देखिए, जब भी आप एक कंपनी में मल्टीपल यूजर्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में ये आपका एक स्विच लगा हुआ है। इस स्विच से आपने, ये आपके पोर्ट्स है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी आप स्विचेस की बात करें, स्विच के जो पोर्ट होते हैं वो इस फिगर में आते हैं, 8, 16, 24, 32, इस फिगर्स में आते हैं, इन नंबर्स में आते हैं। तो आपकी कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है, आपके नंबर ऑफ यूजर्स कितने, नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, आप पर्टिकुलर मॉडल नंबर जिसमें इतने पोर्ट्स होते हैं वो परचेज करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है कि आज आपके कंपनी में 8 यूजर्स हैं तो आपने 8 पोर्ट का स्विच ले लिया। यदि आपका सेम यूजर आपने ले लिया तो स्केलेबिलिटी तो बचा नहीं। कैसे आप नंबर ऑफ, कल को मान लीजिए कोई नया यूजर कंपनी में आ गया, इंट्रोड्यूस हो गया, तो उस केस में आपको स्विच को रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर अलग से एक स्विच लेना पड़ेगा। तो उस केस के लिए थोड़ा सा ऐसा भी आपको करना पड़ेगा एज ए नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, कि आपको थोड़ा नेटवर्क को स्केलेबल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी हम स्विच की बात करते हैं, स्विच के जितने भी पोर्ट्स आपके हैं, उन पोर्ट्स पे क्या कनेक्ट होते हैं, उन पोर्ट्स पे आप यूजर कनेक्ट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। किसी भी स्विच के पोर्ट पे आप पीसी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका डेस्कटॉप है, चाहे वो आपका लैपटॉप है, ठीक है, चाहे वो आपका सर्वर है, वो आपका किसी स्विच पे आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा कोई आईपी फोन है आपका, तो आईपी फोन भी आईपी के ऊपर काम करता है, RJ45 से कनेक्टिविटी होता है। सिस्को का जो आपका स्विच होता है वो भी आपका RJ45 कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है आपको। तो आप इससे आईपी फोन कनेक्ट कर सकते हैं, आप इससे डेस्कटॉप लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं, सर्वर उसमें आगे मान लीजिए सर्वर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई भी ऐसा सिस्टम, ऐसा जो आपका RJ45 से कनेक्टेड है, वो आप अपने स्विच से, और आईपी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे बता रहे हैं कि यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस, जिसमें एक राउटर भी आ गया। आप चाहें तो अपने स्विच से राउटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहें तो सर्वर भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप जो एंड यूजर है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इससे आईपी फोन कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी चीजें हैं इसमें बट हम थोड़ा सा लिमिट में रख रहे हैं इसको। तो इनको आप अपने सिस्को के स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ये आपका एक सिस्को का स्विच है जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स है यहाँ पर, और इन पोर्ट्स पे आपकी वायर लगी हुई है। जो वायर आपकी है ये आपका जो आपके पोर्ट्स, आपके इन पोर्ट को बोलते हैं RJ45 पोर्ट्स। ठीक है, इनका अपना एक स्पीड होता है, किस स्पीड में काम करते हैं। पुराने टाइम में ये आपके 10 Mbps के भी आते थे, 100 Mbps के भी आते थे, 1 Gbps के भी आपके आज के टाइम में अवेलेबल है, 10 गीग पोर्ट भी अवेलेबल है। तो आपको किस पर्टिकुलर स्पीड का जो स्विच है, जो आपके पोर्ट काम करते हैं, वो कौन सा लेना है डिपेंड करता है। बट 10 Mbps के आपको आज के टाइम में नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो पुराना हो चुके हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। ईथरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका स्विच काम करता है, तो आपको 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps या 10 गीग के पोर्ट आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है जी, ओके, RJ45 कनेक्टर होता है। और ये आपका जो यूटीपी केबल, जो आपका कैट6 केबल आप लगाते हैं, ये आपके सामने वो लैन केबल भी आप इसको बोलते हैं, लैन केबल। तो ये आपका एक स्विच है। ठीक है जी, ओके।
उसके बाद हम बात करें आपसे, तो ओएसआई मॉडल आप सभी ने सुना है। ओएसआई मॉडल में मल्टीपल लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं। फिजिकल लेयर हो गया आपका, डेटा लिंक लेयर हो गया, नेटवर्क लेयर हो गया आपका, तो ऐसे 7 लेयर्स होती है। टॉप अप लेयर जो आपका होता है वो एप्लीकेशन लेयर होता है। तो डेटा लिंक लेयर के ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर के ऊपर ही आपका काम करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डेटा लिंक लेयर की जब भी हम बात करते हैं, लेयर 2 इसको बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यदि कोई ऐसा बोलता है कि सिस्को का जो स्विच होता है वो लेयर 2 पे काम करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोल सकते हो। इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, हाँ जी सिस्को का स्विच बताइए, बाय डिफॉल्ट, इस वर्ड को याद रखिए, बाय डिफॉल्ट किस लेयर पे काम करता है। तो सिस्को का स्विच जो होता है वो बाय डिफॉल्ट लेयर 2 पे काम करता है। बट लेयर 3 स्विच भी अवेलेबल है, उसके बारे में अभी नीचे चल के बात भी हम करेंगे। फिलहाल आप ऐसा मान के चल लीजिए कि आपका सिस्को का जो स्विच है वो आपका डेटा लिंक लेयर, मतलब कि लेयर 2 डिवाइस से लेयर 2 पे काम करता है। ठीक है। किसी भी पैकेट को जब फॉरवर्डिंग की बात आती है, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, आपने किसी अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। ठीक है। उस लेटर में क्या करते हैं, लेटर में 3 चीजें होती है। लेटर में आपने लिखा, अंदर जो भी आप कंटेंट लिखना चाहते हो वो आपने कंटेंट लिखा, टू माई फ्रेंड, ये सब आपने कंटेंट लिखा, क्या बात आप कहना चाहते हैं। आज के टाइम में तो लेटर नहीं चलते हैं, आप फोन पे मैसेज लिख देते हैं, बट फिर भी आपको मैं बताना चाहूंगा। मान लीजिए आप एक लेटर लिख रहे हैं, आपने लिखा टू, अपने फ्रेंड का एड्रेस लिखा, फ्रॉम अपना एड्रेस लिखा, और अंदर जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो वो मैसेज आपने लिख लिया। तो लेटर जब आप लेटर बॉक्स में डालते हैं, तो जब पोस्ट ऑफिस में जाता है तो क्या देखता है, उसको डिलीवर कैसे करता है, क्या देखता है, टू देखता है, फ्रॉम देखता है, टू देखता है, मतलब कि लेटर किसके पास जाना है। आपने लेटर निकाला पोस्टमैन ने, उन्होंने देखा टू इस एड्रेस पे जाना है, तो फिर वो अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है। तो ऐसे ही मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जब भी किसी सिस्को के स्विच आपके सामने है, ये आपका सिस्को का स्विच आपके सामने, ये पर्टिकुलर पीसीज लगे हुए हैं, होस्ट लगे हुए हैं, यूजर्स लगे हुए हैं, कुछ भी बोल दो आप इनको, सर्वर्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4। तो मान लीजिए 1 को 4 से कम्युनिकेट करना है, तो उस केस में जो पीसी होता है वो बेसिकली एक पैकेट जनरेट करता है। कैसा पैकेट जनरेट करता है, जिसमें सोर्स आईपी, सेंडर का आईपी, मान लीजिए सेंडर कौन है आपका 1, तो 1 का आईपी एड्रेस क्या है, मान लीजिए मैंने कहा 1.1, तो ये 1 का आईपी एड्रेस इस पैकेट में लगाएगा। ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी 4 के पास जाना है, तो मैंने एग्जांपल लिया 1.4। सोर्स मैक, सेंडर अपना मैक लगाएगा, मैंने मान के चल रहा हूं मैं ए है, एंड डेस्टिनेशन का मैक क्या है, मैंने मान के चल लिया FABCD, डी है आपका डेस्टिनेशन का मैक, और ये आपका डेटा हो गया। और भी कंटेंट इसमें होते हैं, और भी इंफॉर्मेशन होता है, मैं आपके सामने एक बहुत ही स्मॉल उसमें करके दिखा रहा हूं। तो जब भी कोई पैकेट किसी दूसरे पीसी को, दूसरे होस्ट को से कम्युनिकेट करता है, तो क्या करता है बेसिकली, वो ये पैकेट जनरेट करता है। इस पैकेट को जनरेट करके वो सारी इंफॉर्मेशन डालता है। इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं कि जब भी आपको अपने फ्रेंड्स को कोई लेटर लिखना है, तो आप एक पेपर लेते हैं, उस पेपर पे लिखते हैं कि कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट इज इक्वल टू डेटा। ठीक है जी। टू और फ्रॉम लिखते हैं, तो टू में कौन है, डेस्टिनेशन आपका क्या है, टू है। तो डेस्टिनेशन में क्या है आपका, आईपी एड्रेस हो सकता है या डेस्टिनेशन का मैक हो गया। और सोर्स क्या है, जिसमें आप लिखते हैं फ्रॉम, फ्रॉम मतलब लेटर कहां से है, फ्रॉम आप, तो सोर्स का आईपी भी लगेगा, सोर्स का मैक भी लगेगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझने का है कि जो आपका सिस्को का स्विच होता है, ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, उसको पता ही नहीं है। स्विच जो है, लेयर 2 स्विच जो है, वो बाय डिफॉल्ट किसी आईपी एड्रेस को अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो ये वाला पार्ट उसके लिए क्या हो गया, यूजलेस। उसके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन जो काम का है वो क्या है, डेस्टिनेशन का मैक क्या है, सोर्स का मैक क्या है। तो इसमें पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड डेटा ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। तो वो सामने वाले का क्या देखता है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस देखता है, कहां भेजना है, और फिर अपनी जो टेबल होती है उसके अंदर जो मैक एड्रेस टेबल होती है, जो स्विच मेंटेन करता है, उस टेबल में देखता है कि ओके ये इस पोर्ट पे कनेक्टेड है, वहीं पे उसको पर्टिकुलर पोर्ट पे उसको क्या करता है, फॉरवर्ड कर देता है। पोर्ट नंबर 4 पे मान लीजिए फॉरवर्ड कर देता है। तो स्विच को इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है कि मुझे कहां भेजना है। तो इसमें दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद रखने का रिक्वायरमेंट है कि स्विच जो होता है वो बेसिकली इस कंप्लीट पैकेट को अंडरस्टैंड नहीं करता। इस पैकेट का जो ये वाला पार्ट है इसी को ही अंडरस्टैंड करता है, जिसमें सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक होता है। इस पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं फ्रेम।
फ्रेम, और इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं? पैकेट। ठीक है, तो कई लोग बोलते हैं भाई स्विच जो है आपका वो लेयर 2 डिवाइस है, तो क्या ये पैकेट को अंडरस्टैंड करता है? तो स्विच जो है वो आपका पैकेट को अंडरस्टैंड नहीं करता है। स्विच आपका जो पार्ट बचता है फ्रेम, उस फ्रेम को अंडरस्टैंड करता है, फ्रेम को ही फॉरवर्ड करता है, फ्रेम को ही प्रोसेस करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पार्ट अलग है बट ये उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं और दोनों जो फ्रेंड है, आप दोनों जो हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो मान लीजिए मैंने दिल्ली से लेटर लिखा बेंगलुरु के लिए, बेंगलुरु आप मेरा फ्रेंड रहता है, तो क्या मैं उसमें इंडिया लिखता हूं, उसका कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं है। तो इट मींस जब विद इन कंट्री आप बात कर रहे हैं तो आपका उसका मीनिंग ही नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं इंडिया लिखूं या ना लिखूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बेंगलुरु लिख दिया और उसका पिन कोड डाल दिया तो लेटर पहुंच जाएगा आपका। तो सेम चीज यहां पे स्विच जो आपका है उसको आईपी एड्रेस से कोई मतलब नहीं है, ये आपका पार्ट हो या मत हो उसे कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है डेस्टिनेशन मैक से। डेस्टिनेशन मैक देख के वो क्या करता है? डिसीजन लेता है। और जो अपना मैक एड्रेस टेबल होता है वो कैसे बनाता है? सोर्स का मैक देख के वो अपनी टेबल को बिल्ड करता है। ये दो पॉइंट आप इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप याद रखिए। जो सोर्स मैक एड्रेस है उस सोर्स मैक एड्रेस को देख के वो मैक एड्रेस टेबल को बिल्ड करता है, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देख के वो आपका डिसीजन लेता है कि मुझे किस पर्टिकुलर पोर्ट पे इसको फॉरवर्ड करना है। और इस कंप्लीट को बोलते हैं पैकेट, और इस वाले पार्ट को जहां पे ये आपका सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक होता है उसको बोलते हैं फ्रेम। तो अगेन मैं आपको बता दूं, फॉरवर्ड डेटा ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के यहाँ पे डेटा को फॉरवर्ड करता है। मेंटेन मैक एड्रेस टेबल बाय लर्निंग यूजर मैक एड्रेस। तो कहते हैं कि स्विच जो है वो आपका मैक एड्रेस टेबल को लर्न करता है, जो आपका सोर्स मैक है उसके भी यहाँ पे डायनामिकली लर्न करता है। मैनुअली आपको बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है स्विच को कि तुम्हारे किस पोर्ट पे किस नाम का किस पर्टिकुलर मैक एड्रेस का आपका यूजर लगा हुआ है, उसको बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हुए कितने टाइप के स्विचेस मार्केट में अवेलेबल हैं। तो देखिए टाइप ऐसा नहीं कि जो अभी आपके सामने मैं बता रहा हूं ये कोई टाइप अवेलेबल नहीं मार्केट में कि एक ए टाइप का एक बी टाइप का, नहीं। देखिए दो ही टाइप के स्विचेस होते हैं। कुछ स्विचेस ऐसे होते हैं जिनको आप मैनेज कर सकते हैं और कुछ स्विचेस ऐसे होते हैं जिनको आप मैनेज नहीं कर सकते। क्या मीनिंग इसका बात करते हैं? देखिए सिस्को के जितने भी स्विचेस आते हैं वो मैनेजेबल स्विचेस होते हैं। क्या मीनिंग होता है मैनेजेबल का? कि जैसे आप अपने राउटर पे कंसोल केबल लगाते हैं, जैसे आप अपने राउटर को टेलनेट करते हैं, जैसे आप अपने राउटर को एसएसएच करते हैं, मतलब रिमोट एक्सेस। टेलनेट और एसएसएच की जब भी मैं बात करूंगा, आप मान के चल लीजिए मैं किसकी बात कर रहा हूं? डिवाइस के रिमोट एक्सेस की बात कर रहा हूं। जब भी मैं कंसोल की बात कर रहा हूं तो आप मान के चल लीजिए मैं कंसोल केबल से फिजिकल कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो सिस्को के जितने भी स्विचेस होते हैं, या मैं बात आपको बोलूं कि मैनेजेबल जितने भी स्विचेस हैं, क्या मतलब है मैनेजेबल का? कि जितने भी स्विचेस मैनेजेबल होते हैं उन सभी स्विचेस को हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ईदर कंसोल केबल और थ्रू रिमोट एक्सेस। ठीक है, इन दोनों के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। क्यों करना एक्सेस? तो एक्सेस करके आप उस स्विच के कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं। मान लीजिए किस तरह का चेंजेस, देखिए ये मान लीजिए आपका एक स्विच है 1 2 3 4। एक तो स्विच है प्लग एंड प्ले। मेरा ऑप्शन ही नहीं है कि मैं कंसोल केबल लगा सकूं, मेरा ऑप्शन ही नहीं है कि मैं इसको रिमोटली एक्सेस कर पाऊं, मैं टेलनेट कर पाऊं, एसएसएच कर पाऊं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब ऑप्शन ही आपके सामने नहीं है तो ये प्लग एंड प्ले है, जो होता है नॉन मैनेजेबल। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन नॉट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, शायद यहाँ पे लिखा गया वी कैन नॉट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपका कहाँ भी जो होता है किसी नॉर्मली आपका साइबर के जो वो होते हैं कैफे होते हैं जिसमें आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना उस तरह का, तो वो आप यूज कर सकते हैं। बट सिस्को के जितने भी स्विचेस आते हैं वो मैनेजेबल आते हैं। आप चाहते हैं इसमें वीलैन बनाना, अब वीलैन आपको पता ही नहीं आज की डेट में, आगे बात करेंगे। आप वीलैन बनाना, वीटीपी बनाना, इंटर वीलैन राउटिंग करना, उसमें पर्टिकुलर ट्रंक बनाना, एक्सेस पोर्ट बनाना, जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे कहाँ पॉसिबल है? वो सारे पॉसिबल है मैनेजेबल स्विचेस में। जितने भी सिस्को के स्विचेस आते हैं दे ऑल आर मैनेजेबल स्विचेस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो नॉन मैनेजेबल स्विचेस होते हैं और मैनेजेबल होते हैं। सिस्को के सारे स्विचेस आपको मिलेंगे मैनेजेबल। अच्छा, उसके आगे पॉइंट आता है कि सिस्को स्विचेस कम
इन द सीरीज लाइक सिस्को राउटर। जैसे सिस्को के राउटर आते हैं आपको 1900 सीरीज लेना है, 28 लेना है, 2900 लेना है, 3800 लेना है, 3900 लेना है, या कोई हायर सीरीज लेना है। तो जो आपके राउटर जो होते हैं वो सीरीज में आते हैं, और सीरीज के अंदर पर्टिकुलर मॉडल नंबर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1900 सीरीज जो आते हैं उसमें 1911 भी आएगा, 1921 भी आएगा, हो सकता है 1941 भी आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर वही मॉडल होगा, तो एक सीरीज में मल्टीपल मॉडल नंबर हो सकते हैं। तो जैसे सिस्को के राउटर सीरीज में आते हैं, ऐसे ही सिस्को के सीरीज स्विचेस जो होते हैं वो भी आपके सीरीज में आते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कौन सा पर्टिकुलर मॉडल सिस्को के स्विच का सीरीज आपको परचेज करना है। एनीवे बहुत सारी सीरीज आती है, कुछ पॉपुलर मैं आपको आपके सामने बता रहा हूं। एक तो आपके सिस्को में होते हैं कैटलिस्ट। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये कैटलिस्ट क्या है, नाम तो आप सिस्को बोल रहे हैं। तो कैटलिस्ट आपका एक कंपनी था जिसको सिस्को ने टेक ओवर किया, और टेक ओवर करने के बाद जितने भी स्विचेस बनाए उसकी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके उन सबको नाम दिया सिस्को कैटलिस्ट स्विचेस, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए, कुछ अलग से फंडा इसमें नहीं है। तो कैटलिस्ट स्विच हो गया आपका, और एक आपका नेक्सस स्विच, नेक्सस। तो देखिए जो बेसिक रेंज होता है कैटलिस्ट, जो आपको अपने नेटवर्क में लैन में यूज करना है, आपको लैन से ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे यूज करना है, ठीक है, वो आपका कैटलिस्ट स्विचेस आप यूज में करते हैं, यूज में लाते हैं, ठीक है। तो हैवी ड्यूटी मैं इनको नहीं कहूंगा, ऑल तो हैवी ड्यूटी होते हैं भी, बट हैवी से हैवी ड्यूटी जब भी स्विचेस आपको चाहिए तो आप किस सीरीज में जाते हैं, नेक्सस में जाते हैं। डेटा सेंटर की जब भी मैं बात करता हूं, किसी भी डेटा सेंटर में जो हाई एंड सीरीज के स्विचेस लगे होते हैं वो नेक्सस सीरीज मिलेगी आपको, नेक्सस के स्विचेस मिलेंगे। देखिए अलमीरा टाइप का है, देख पा रहे हैं, इसमें कितनी नंबर ऑफ पोर्ट आप बढ़ाना चाहे तो मॉड्यूल लेके आए, आपने मॉड्यूल को प्लग इन कर दिया, तो मॉड्यूल आपने यहां पर लगा दिया। अलग से आपको नंबर ऑफ पोर्ट बढ़ाना है, आपने अलग से मॉड्यूल परचेज किया, आपने वो भी लगा दिया, ठीक है। आपको स्विचिंग मॉड्यूल के अलावा कुछ अलग से मॉड्यूल लगाने हैं तो वो भी आपके इसमें फिट बैठ जाते हैं। कल को आपने कहा जी मुझे फायरवॉल परचेज करने का नीड नहीं है, नहीं करना है, मुझे कॉस्टिंग नहीं है मेरे पास, तो फायरवॉल का मॉड्यूल लेके आए, वो भी इसमें लगा दिया आप। तो नेक्सस स्विचेस का मतलब क्या हो, तो उसमें कई टाइप के अलग से मॉड्यूल, स्विचिंग मॉड्यूल के अलावा और भी मॉड्यूल आपके लग जाते हैं, ठीक है। ये आपके जो सीरीज आ रही है फिक्स है, ठीक है। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपने 24 पोर्ट का लिया तो 24 पोर्ट का अवेलेबल है, आपने 32 का लिया तो 32 का अवेलेबल है, जो भी आप ले रहे हैं वो अवेलेबल है। स्मॉल टू मिड लेवल पे जहां पे यूज होता है वो आपका कैटलिस्ट स्विच का यूज में आता है, ठीक है। नेक्सस का जो सीरीज होता है वो बेसिकली हाई एंड सीरीज होता है, वो आपका डेटा सेंटर के लिए जहां भी आप बात करेंगे वहां पे यूज में आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि जब भी आप कंपनी में नेटवर्क इंजीनियर है या आप एक डिसीजन मेकर हैं कि मुझे सिस्को के 5 स्विचेस परचेज करने हैं, कौन सा सीरीज लेना चाहिए, कौन सा मॉडल नंबर मुझे परचेज करना चाहिए, तो उस केस में पॉइंट यहां पर है कि क्या की कंसिडरेशन व्हेन चूजिंग सिस्को स्विच। जब भी आप सिस्को का स्विच परचेज करते हैं तो क्या ऐसे की है, क्या ऐसे फैक्टर हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, और उसके बिहाफ पे आप डिसीजन लोगे कि मुझे ये पर्टिकुलर मॉडल नंबर परचेज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आता है जी नेटवर्क साइज। आपका नेटवर्क का साइज क्या है, आपके यूजर कितने हैं। ऐसा तो नहीं आपका स्मॉल नेटवर्क है, ऐसा तो नहीं कि आपका बड़ा नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्सिटी कितना है नेटवर्क का, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी कंपनी का बजट क्या कहता है। मान लीजिए आपकी कंपनी का बजट ही नहीं नेक्सस परचेज करने का, तो डेफिनेट सी बात है नेक्सस तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि हाई एंड सीरीज का स्विच है और बड़ा कॉस्टली होता है। तो आपने क्या देखना है, आपका नेटवर्क साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है आपका नेटवर्क का। उसके बाद आपने देखना है जी आपका बजट क्या कहता है, सेकंड नंबर पे आपका बजट क्या कहता है, ठीक है जी। और थर्ड आपका जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये देखना है कि आपको स्पेसिफिक फीचर्स तो नहीं चाहिए कोई, जैसे पीओई, पावर ओवर इथरनेट एक फीचर होता है स्विच में। क्या फीचर होता है कि आपकी कंपनी में जितने भी आईपी फोन्स लगे होते हैं उनको पावर तो चाहिए, किसी भी फोन को ऑन करने के लिए पावर तो चाहिए ना, इस टीवी को, पैनल को, सिस्टम को ऑन करने के लिए पावर चाहिए। तो जो भी आपकी टेबल पे आईपी फोन रखा होता है उसको भी तो पावर चाहिए होता है। तो पावर कहां से आएगा, तो पावर के लिए या तो अडेप्टर लगाइए, आपका पावर पॉइंट लगाइए, या फिर आप एक काम कीजिए कि आपने एक स्विच लिया, उस स्विच का मॉडल ही आपने ले लिया पीओई, पावर ओवर इथरनेट। तो जितने भी ये पोर्ट लगे होते हैं इसमें, इन सब में पावर होता है। इस पोर्ट से मान लीजिए आप आईपी फोन लगा रहे हैं, आईपी फोन, तो आपको अलग से पावर, एक्सटर्नल पावर देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका पावर यहीं से ले लेगा स्विच से, इस पोर्ट से, लैन केबल से आपको पावर मिल जाएगा।
ठीक है, तो कॉस्टली मिलेगा, डेफिनेट सी बात है। तो पीओई वाइल चूजिंग द स्पेसिफिक मॉडल, आपको क्या देखना है, स्पेसिफिक फीचर तो नहीं लेना आपने, ऐसा तो नहीं कि आपने पीओई का फीचर लेना है, ऐसा तो नहीं स्टैक आपने लेना है। स्टैक का भी एक फीचर होता है कि स्विचिंग मल्टीपल स्विचेस को आप एज ए सिंगल स्विच यूज कर सकते हैं, ठीक है, या सिक्योरिटी आपको चाहिए। तो ये जब भी आप एक स्विच परचेज करते हैं तो आपको क्या रिक्वायरमेंट क्या देखना पड़ेगा कि आपका नेटवर्क का साइज क्या है, कितना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, आपकी कंपनी का बजट क्या कहता है, आपके कोई स्पेसिफिक फीचर पीओई स्टैक सिक्योरिटी या कोई और भी फीचर तो नहीं चाहिए। तो उस केस के लिए को ध्यान में रखते हुए आप कोई पर्टिकुलर मॉडल जो आपने लेना है वो आप परचेज करते हैं, ठीक है जी। ओके उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जैसे सिस्को के राउटर की बात करें तो सिस्को के राउटर में जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, आप सिस्को का आईएस होता था जो कि फ्लैश मेमोरी में स्टोर होता था, ठीक है। सिस्को का आपका एक्सी है, एक्सी ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, उसके बाद आईओएस एक्सआर होता था, ठीक है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किस काम के लिए यूज में आता है, बेसिकली वो अलग अलग है। डेटा सेंटर के लिए जहां भी यूज में आते थे, सर्विस प्रोवाइडर के लिए जहां पे हाई एंड सीरीज के राउटर यूज में आते थे वहां पे हम एक्सआर भी यूज करते थे, आईओएस एक्सआर, ठीक है। तो जैसे राउटर में आईओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऐसे ही हर सिस्को के स्विच में आपका फ्लैश मेमोरी भी होता है जिसमें आईओएस स्टोर होता है। और आईओएस की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप के आईओएस अवेलेबल हैं। आईओएस जो आपका है नॉर्मल, जैसे हम राउटर की बात कर रहे थे वो वाला आईओएस आपके सामने है। आईओएस एक्सी जो है वो आपके सामने है, ठीक है जी। और उसके बाद NXOS जो कि नेक्सस जो आपके स्विचेस होते हैं उनमें ये यूज में आते हैं। 3 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आपके iOS जो है वो अवेलेबल है। इनमें से कौन सा आप मॉडल नंबर या क्या लेना चाहते हैं उसमें आपको जो भी मिलेगा वो आपके सामने अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। जैसे आप सिस्को के राउटर को एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग कंसोल, सेम आप अपने सिस्को के स्विच को यूज कर सकते हैं। जैसे सिस्को के राउटर में आपका फ्लैश मेमोरी होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सेम आपका स्विच में होता है। जैसे सिस्को के राउटर में कंसोल होता है, टेलनेट होता है, SSH होता है, सेम आप इसको भी वैसे ही एक्सेस कर सकते हैं, कोई अलग से पॉइंट नहीं है। डिफरेंस क्या होता है राउटर में स्विच में कि राउटर आपका डिफरेंट नेटवर्क को डिफरेंट लैन को कम्युनिकेट कराने के लिए यूज में आता है। सिस्को का जो स्विच होता है वो एक ही लैन में मल्टीपल होस्ट को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए यूज में आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने कि लेयर 2 और लेयर 3 स्विचेस। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सामने क्वेश्चन आता होगा, इंटरव्यू में पूछते हैं कि सर बताइए लेयर 2 और लेयर 3 स्विच क्या होता है। एक सिंपल आंसर मैं आपको करता हूं। आप लेयर 3 स्विच को मान सकते हैं कि वो एक राउटर है। जो काम राउटर कर सकता है डिफरेंट लैन को कम्युनिकेट कराने का, डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने का, वो सेम आपका काम लेयर 3 स्विच करवा सकता है। लेयर 2 स्विच एक वो स्विच है जो आपके लैन में ही एग्जिस्ट कर सकता है, आपका वैन पे कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। वो जस्ट जितने भी होस्ट है, एक एग्जांपल के साथ आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। यहां पे लेयर 2 स्विच आपके सामने लिखा हुआ है, क्या होता है तो ये आपका एक स्विच है, इसमें मल्टीपल यूजर्स है, 1 2 3 4, ये आपके पीसीज है। मान लीजिए 32 पोर्ट का है तो अप टू 32 यूजर्स आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका हो गया लेयर 2 स्विच, L2 स्विच, ठीक है। यूजर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे मैं लेयर 3 स्विच का बात करता हूं तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये आपका L3 स्विच है, इससे आप यूजर कनेक्ट नहीं करेंगे, कर सकते हैं बट करेंगे नहीं, ठीक है ना। आपको किसी बड़े काम के लिए कोई आपने बड़ा डिवाइस लिया हुआ है, उससे छोटा काम क्यों करवाएंगे, क्योंकि आपने कॉस्ट पे किया हुआ है। जिस काम के लिए आप यूज में लेना चाह रहे हैं आप उसी काम को यूज में लेंगे। तो लेयर 3 स्विच का मतलब क्या होता है, मैंने आपको एक डायग्राम बताया था। ये आपका एक R1 राउटर है, वो कनेक्टेड है R2 से, ठीक है। ये आपका नीचे लैन था, स्विच और यूजर थे, ये आपका लैन था, स्विच था, यूजर थे, ठीक है। ये क्या था, ये वैन वाला पार्ट था। तो राउटर आपका वैन कनेक्टिविटी के लिए होता है। तो सेम चीज आप क्या कर सकते हो कि जो आपका L3 डिवाइस होता है उसको एज ए राउटर भी यूज कर सकते हो। ये आपका दिल्ली पे रखा हुआ L3 और मुंबई पे रखा हुआ राउटर, तो आपने क्या किया, इस L3 स्विच से राउटर कनेक्ट कर लिया, तो ये वैन का पार्ट बन गया। तो L3 डिवाइस जो होता है वो आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है क्योंकि आईपी एड्रेस को अंडरस्टैंड करता है। लेयर 2 डिवाइस जो भी होता है, लेयर 2 स्विच जो होता है वो आपका डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और डेटा लिंक लेयर का मतलब क्या हुआ कि वो आपका मैक एड्रेस को अंडरस्टैंड करता है। आपके सामने लिखा हुआ है स्विचिंग लेयर 2 स्विच में ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर, स्विचिंग ऑपरेट एट द नेटवर्क लेयर। तो L2 L3 का सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये हो गया कि आपका लैन में L2 यूज होता है और वैन पे आपका L3 यूज होता है। ऑल्दो आप चाहो तो L3 स्विच को
एज ए L2 डिवाइस भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन एक L2 डिवाइस को, लेयर 2 स्विच को, डिवाइस को नहीं बोलूंगा मैं, एक लेयर 2 स्विच को एज ए लेयर 3 यूज करना चाहे तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अच्छा, मैंने आपको एक पॉइंट यहां पे बोला है कि भाई आपका जो लेयर 2 स्विच है वो आईपी एड्रेस को अंडरस्टैंड नहीं करता, लेयर 3 जो स्विच है वो आईपी एड्रेस को अंडरस्टैंड करता है। अब यहां पे आपका एक क्वेश्चन मेरे सामने होना चाहिए कि सर जब आईपी एड्रेस को अंडरस्टैंड ही नहीं करता तो मुझे किसी स्विच को, लेयर 2 स्विच को एक्सेस करना है रिमोटली, तो मुझे तो आईपी देना पड़ेगा। भाई किसी डिवाइस को आईपी एड्रेस दोगे तभी तो आईपी के थ्रू रिमोटली उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो जब आईपी को अंडरस्टैंड ही नहीं करता तो कैसे दे सकते हैं। तो एक लेयर 2 स्विच में आप मैनेजमेंट के लिए सिस्को ने प्रोविजन दिया है कि मैनेजमेंट के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको रिमोटली एक्सेस करने के लिए आप एक आईपी दे सकते हो, तो वो आईपी आप लेयर 2 में प्रोवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मल्टीपल आईपी किसी पोर्ट पे देना चाहते हो, वो पोर्ट पे पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट आईपी आप दे सकते हो जिससे स्विच को एक्सेस किया जा सके, जबकि लेयर 3 स्विच में क्या होता है, जितने भी पोर्ट होते हैं, हाँ जी, लेयर 2 में, लेयर 3 में जितने भी आपके पोर्ट होंगे, इन हर पोर्ट पे आप आईपी एड्रेस दे सकते हो चाहो तो, बाय यूजिंग वन ऑफ द कमांड। आप कमांड को यूज करो, उस कमांड के बाद जिस भी पोर्ट पे आप आईपी एड्रेस देना चाहें वो दे सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन किसी भी लेयर 2 पे यदि आप चाहते हैं कि इन सब पोर्ट पे आप आईपी दे दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस पे होस्ट तो लगा सकते हो, पीसी लगा सकते हो, राउटर लगा सकते हो, लेकिन यहां पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो एज ए लैन एक्सटेंशन की तरह ही यूज में आएगा, बाकी वैसे यूज में नहीं आ सकता, ठीक है जी। तो मैक एड्रेस लर्निंग इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैक एड्रेस लर्निंग टेक्निक यूज्ड बाय लेयर 2 स्विच। इसमें क्या लिखा हुआ है, मैक और आईपी एड्रेस बोथ लर्निंग टेक्निक बाय यूज्ड बाय लेयर 3 स्विच। तो मैंने मेन फंडामेंटल तो आपको बता ही दिया क्या होता है इसमें। लेयर 2 में सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, मान लीजिए आप ब्रॉडकास्ट करते हैं किसी एक पोर्ट से, तो आप जितने भी पीसीज होंगे वो सबके पास जाएगा, पर लेयर 3 में ऐसा नहीं है। लेयर 3 में ये आपका सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन नहीं होता, मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, ठीक है जी। डिवाइस कैन कम्युनिकेट विद इन द सेम नेटवर्क, लेयर 2 की बात करें आपका सेम नेटवर्क भी यूज में आता है, और जो आपका लेयर 3 होता है वो डिफरेंट नेटवर्क से भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे आपके सिस्को के राउटर में, जैसे आपके सिस्को के राउटर में मोड होते थे, यूजर मोड, ग्लोबल अनेबल मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, यूजर मोड, तो सेम चीज आपकी यहां पर होता है। काम ऐसे ही करेगा, अंदर का जो फंक्शनलिटी है वो चेंज हो जाएगा। तो इट मींस क्या हुआ, जैसे आपका अनेबल मोड हो गया, प्रिविलेज मोड हो गया, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड हो गया, सेम चीजें जो आपका है वो आपका स्विच में होता है। मैं आपको फिर बता दूं कि जब भी हम सिस्को के स्विच की बात करते हैं, आपका बहुत सारे फंडामेंटल्स यहाँ पे आएंगे। वीलैन क्या होता है, इंटर वीलैन क्या होता है, ठीक है। वीलैन तो मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, और हर किसी स्टूडेंट को, इवन जो बीटेक कर रहा है, जो कंप्यूटर साइंस से कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहा है, जो आईटी से कर रहा है, जो एआई से कर रहा है, डेटा साइंस से कर रहा है, उन सबको इन स्विचिंग फंडामेंटल जानने का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपके सामने जब भी मैं बात करता हूँ किसी स्विच के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि राउटर में और स्विच में क्या डिफरेंस है। 3 चीजें मैं आपको दोबारा आपके सामने बताना चाहूंगा कि आपका स्विच जो होता है वो लैन में यूजर को कनेक्ट करने के लिए होता है आपस में, ठीक है। लेयर 2 स्विच की बात कर रहा हूं। लेयर 3 स्विच जो होता है वो एज ए राउटर भी यूज कर सकते हैं आप उसको, वो डिफरेंट लैन को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज में आता है। जबकि राउटर जो होता है उसको एज ए लैन में यूज नहीं कर सकते, होस्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज में नहीं कर सकते आप। राउटर का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट लैन को, डिफरेंट लोकेशन को आप आपस में कम्युनिकेट करवा रहे हैं, उसके लिए आपका राउटर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीलैन का, इंटर वीलैन का, कुछ बेसिक पार्ट वीटीपी का बात करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपका लेयर 2 सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।